तो चलो आज के अंक में पिछली बार 91 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें है, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हूँ ही सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। इसके बाद चौपाई है, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरी सवारा। जटा के मुकुट पर सांप के मोर, अहि मन सांप, तो सर के मोर से नाका। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया, बाघ का छाल। तो उसके बाद है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। तो इसके बाद है, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। देखी वही सुरत्रिय मुसुकाई, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तो इसके बाद है, विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। इसके बाद है, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। तो इसके बाद है चौपाई, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे पर पूरी जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहत बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए।
मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगे नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। तो इसके बाद है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसके कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तो इसके बाद छंद है, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख, गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। મને કકરો મુખ કાન સીધા નહીં છે, કકરો દેહ સીધા છે, અને જે હોના છે એ કકરો ને સિર પૈ છે, તો કકરો પેટ પૈ છે, કકરો છે તે દ્વારા બરાસન લગ્ન કરે છે। जो कोई अति बढ़िया देवता सब के बरात है। अच्छा। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और कपाल मुंड ये सब गहने हैं सब। और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। तो इसके बाद है सोपान। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। इसके बाद है जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने
ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके बाद है सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप, इसके बाद है काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्त्रीय सहित मंगल गीत गाते हैं, स्नेह सहित। इसके बाद है प्रथम ही गिरी बहुगृह सवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंची नुपनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। तो इसके बाद ये छंद है, तो यहीं पे रोक दो या ऊपर दो। ये दोहा तो था नहीं, ये सोपान है, फिर छंद है। तो छंद के बाद फिर आगे बढ़ के अगले पेज पे रोकते नदी तालाब के नजर नहीं आवे से तो हिमाचल के पर्वत शिखर अति श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी के अथी छे आ ई सबटा ने प्राकृतिक सौंदर्य। तो हिमाचल में लेकिन हिमालय बर्फ के अथी मतलब पहाड़ी जैसे बर्फ वाला पहाड़ ओकरे सबके अथी मान लेलखिन हैं, जेना एकटा व्यक्ति के रूप में तरह तरह के उ सब सजा प्राकृतिक सौंदर्य। तो उ सब मान ले करो अथी छे व्यक्ति छे जे कुछ छे तो हिमाचल मतलब बर्फ के जकर अंचल मने विस्तार से तो उ सब सजा लेल गेलिए कि तो हिमाचल राजा छथिन। तो हिमाचल की भेलै हिमालय, तो उ राजा छथिन मने बर्फ के जे अंचल प्रदेश तो से छे असल में। तो की छे हिमालय छे, मने जे कुछ छे से बर्फ के तो सब सजाल गेलै। जे जकर जे प्रांत हेतै, कोई वन प्रदेश में रही छे जंगल में जाए तो ओहि तरह के बेसी जंगल झाड़ ओहि में लोग सब रही छे, तो ओकरा वएह सजबै छे। राम जखन वनवास जाइत रहथिन तो ऋषि मुनि के आश्रम में जाइत नदी तालाब फलना चीज एकरे सबके वर्णन छै। तो तहिना एहिठाम तू हिमाचल हिमालय पर्वतराज के एहिठाम गेलखिन सब एथिन, तो ओहिठुमका सुंदरता छै सबके सजाल धजाल गेलै। तो से वह दृश्य माने के कहलिए जे जहन पर केना जहन क्षेत्र रही छै तेहने बरात होइ छै ना। ओना मनुष्य के अथी में जाए नॉर्थ में केहन लोग, साउथ में केहन लोग केना की तरीका से तेना हिमालय पर्वत में पर्वतीय क्षेत्र के सजावट हो गई। हिमाचल अखन चले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के उठा जे राजा छलखिन से सब सजा गेलै घर दुआर सबटा।
ठीक से तो आगे पढ़े छे। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकिपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। अब देखिए जेठा ये सब तरह से बिजली वाला शहर या नगर तरह की तरह तरह के बल्ब से सजाल जैसे वही ठान से बन प्रदेश वही जे पत्ता सा फूल सा ए तरह जे कागज या पत्र भेटे छे तई से सजेते तो वही तरह सजावट छे। तो जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरनी की जाए सो पुरबरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका कोई वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जगदम्बा के जगत के जमा मतलब पालनहारिणी पार्वती तो उनका घर में कौन कमी तो उससे सबकी शोभित है संपन्न है सजा इसके बाद है नगर निकट बरात सुई आई पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सादर अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिया हर्षे सुरसेन निहारी हरहि देख अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। मैं नाग और भाग चाल नाचला तो वो सब देख कर सज्जन लोग सब भाग मैंने सवारी सब भाग लगे मत चले ना लोग के घोड़ा जे कुछ है तो मैं लोग सब चले हमारे भूत प्रेत फलना चला बसा बड़ा तो कुछ एक तरह जानवर सब के सवारी चले सब देख के भाग लगे। आगे है धरि धीरज रहे सयाने बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता कहि वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कहे काह कही जाए न बाता जमकर धार किंधो किथों बरियाता। बरु बोराह बसह अवसारा असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात नहीं कही जाती।
यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। अच्छा, इसके बाद है छंद है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लड़िकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर में वही बात कही। तो इसके बाद दोहा है। समुचि महेश समाज सवा, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधा, निडर हो डर नाही। इसके बाद है महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। इसके बाद चौपाई है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, विकट बेश रुद्रहि सब जब देखा, अवलन उर भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। इसके बाद है भागी पवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भययु दुख भारी, लेनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। इसके बाद है अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जही विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तेही जड़ परु बाउर कस कीन्हा। मतलब और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो इसके बाद एक छंद है। कस कीन बरु बोराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई,
जो फल चाहे सूरत रूही सो बरबस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मुँह परो। घर जाओ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। माँ कही छथिन एहन बर देख के हम अपन पुत्र बेटी के नाम कतो अपजसु है कुछ है ये सब घूर के जात अपन घर हम अपन बेटी के बियाह नहीं कर। तो ये ने शिव जी बिहाने चले उसमें। हाँ तो अब बाद में तो कहिए गेले उसमें भी ऐसा है कि वो माँ आके देखती है तो परेशान हो लुटा चली रहती है वो मैं देखने से जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगने चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो इसके बाद है भई बिकल अबला सकल, ये दोहा है। भई बिकल अबला सकल दुखित देखे गिर नारी करी बिलापु रोदती बदती सुता स्नेह से भारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी। तो यहीं पे समाप्त होता है। तो आज यहीं पे खत्म ये इसका अंत करते हैं और फिर अगली बार कहाँ पे था माँ को कहते हैं बाद में किसी चिंता में जैसा ये था बाद में लिखा है वो तो 96 पे है 96 दोहे पे रुके हैं। आज 4 दोहा पढ़ लिया, 6 दोहे पढ़ लिए। 91 पे शुरू किया था। ठीक है वाला लाइन है ना एके में चारटा रही थी। अच्छा चार लाइन। तो ठीक है आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।